सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शेर आपको पता होगा। और आपको बता दें कि इस देश की विडंबना है कि मुसलमानों को हर बार अपनी नागरिकता, अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ता है। हर बार उन्हें जाति के आधार पर, उन्हें धर्म के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और वर्षों तक उन्हें जेल में रखा जाता है। और उसके बाद दोष साबित ना होने के बाद कोर्ट उसे बाइज्जत बरी तो कर देता है, लेकिन समाज और मीडिया दोनों ही उन्हें कभी बाइज्जत बरी नहीं करता है। कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाने के बाद भी मीडिया और समाज उन्हें आतंकी ही कहता है। और इसी मामले में आज एक बड़ी खबर है कि अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, आज की बहुत बड़ी खबर है कि 31 साल के बाद अब्दुल करीम टुंडा को टाडा कोर्ट ने, अजमेर के टाडा कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दी है। उन्हें साफ कहा गया है कि उनके खिलाफ किसी भी दोष को साबित कर पाने में जो है नाकाम रही है, और जिसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है कोर्ट ने। और उनके वकील ने यह बताया है कि उनके खिलाफ किसी भी तरीके से कोई सबूत नहीं मिला, उनके दोषों को साबित नहीं कर पाने के कारण उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इनके खिलाफ किसी भी तरीके के सीरियल ब्लास्ट, जो उनके ऊपर आरोप था 1943 में सीरियल ब्लास्ट का, उसमें उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। और उसके बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी है। उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन समाज के साथ साथ क्या जो व्यक्ति 30 साल को जेल में रह के आया है, एक आतंकी की तरह, जिसे मीडिया ने एक आतंकी बताया, ब्लास्ट के आरोप में उसे आतंकी घोषित कर दिया मीडिया ने, समाज ने, उस व्यक्ति के लिए आने वाला जीवन अब कैसा होगा? आज भी वो समाज क्या उन्हें मानेगा कि वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है? क्योंकि कोर्ट ने उन्हें निर्दोष कहा है, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। आज भी कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये गलत हुआ है। कोर्ट की अवहेलना करने पर लोग उतर आए हैं और मानने को तैयार नहीं है। और इसके लिए सवाल ये भी पूछा जा रहा है, क्या वो मीडिया जिसने जज से पहले तमाम उन मुसलमानों को जाति धर्म के आधार पर सिर्फ मुसलमान होने की टोपी देखकर जो पहचान करते हैं, कपड़े देखकर, दाढ़ी देखकर जो पहचान करते हैं, उन्होंने सिर्फ मुसलमान होने के बिहाफ पर उन्होंने आतंकी घोषित कर दिया है? वो मीडिया क्या अब माफी मांगेगा? और उस व्यक्ति के लिए सवाल है कि अब उसका आने वाला जीवन कैसा होगा? जब वो जेल में था एक आतंकी की तरह, मीडिया उसे आतंकी बता रही थी, समाज उसे आतंकी बता रहा था, उस वक्त उसके परिवार पर क्या कुछ गुजरा होगा? उसके परिवार ने क्या कुछ नहीं सहा होगा? उस व्यक्ति ने 30 साल जेल में बिताए हैं, उसके लिए वो कितना कठिन दिन होगा? उसका 30 साल कौन वापस ला कर देगा? उसका गुनहगार कौन है? आने वाला समय क्या उसके लिए इतना आसान होगा? समाज उसे अपनाएगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं और उसको लेकर लगातार जो है लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सचिन गुप्ता ने लिखा है, ब्रेकिंग, अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को 31 साल बाद बरी किया। 1993 में टुंडा पर मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और सूरत की ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके का आरोप था। इरफान और हमीमुद्दीन दोषी करार दिए गए। हरे कपड़ों में टुंडा है, ये बेचारा अभी भी, इस सचिन गुप्ता नाम है, ये बेचारा अभी भी इससे नहीं निकल पाया है और इसके दिल में दर्द हो रहा है, क्योंकि करीम टुंडा को जो है अदालत ने बाइज्जत बरी कर दी है, इसलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके दिल में दर्द हो रहा है। और बता रहा है कि हरे कपड़े वाला टुंडा है। ध्यान से देखिए, अभी भी ये कपड़े से पहचान कर रहा है। और इसके लिए यही है कि अगर आप, मैं कहना चाहती हूं इनसे, सचिन गुप्ता जी, आप अदालत की जो है फैसला का सम्मान करना सीखिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर उल्टा चार्ज लग जाएगा। अदालत की अवहेलना आप नहीं कर सकते।
वहीं अंसार इमरान एसार ने लिखा है, कुछ अरसा पहले मैंने बेगुनाह मुसलमानों के सालों साल जेल में आतंकवाद के ठप्पे के साथ जिंदगी बर्बाद होने पर वीडियो बनाई थी। आज अब्दुल करीम टुंडा के 30 साल पुराने आतंकवाद के केस में बरी होने के बाद हमारी लचर न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान है। और ये आप बता रहे हैं कि पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है। वहीं बीबीसी न्यूज लिखता है, 1993 बम धमाकों के मामले में अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी किया। और वहीं आपको ये भी बता दें कि उनके वकील ने मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहा। वो कहते हैं, अब्दुल करीम टुंडा पर दर्ज किसी भी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं पाया है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी भी मामले में टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय ने आज निर्देश दिए हैं तो कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन अभी भी एक समाज है, उस समाज में कुछ लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है और उनके नाम के आगे अभी भी आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोगों की क्या कहें, मीडिया की बात कर ले, मेन स्ट्रीम मीडिया की, अखबार की, टीवी की, तो वो भी अभी तक आतंकी जैसे शब्द इस्तेमाल करती है। न्यूज 18 राजस्थान ने लिखा है, सीरियल बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी। ध्यान से सुनिए, आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी, मतलब कोर्ट ने तो उन्हें बरी कर दिया, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। साफ कह दिया कि इनके जितने भी केस दर्ज हुए हैं, मामले दर्ज हुए हैं, उसमें किसी भी तरीके से आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। पर ये मीडिया है जो इन्हें आतंकी अभी भी कह रहा है, आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी लिख रहा है और ये मानने को तैयार नहीं है। बाइज्जत बरी हो जाने के बाद भी मीडिया उन्हें बाइज्जत बरी नहीं कह रहा है। कोर्ट ने 2 आतंकियों को दोषी माना, आरोपी इरफान और हमीमुद्दीन दोषी करार। तो ये जो मीडिया है और समाज, मैंने इसीलिए सवाल किया कि समाज और मीडिया कभी भी उस व्यक्ति को दोष, कोर्ट से भले ही वो बरी हो जाए, लेकिन ये मीडिया और समाज जो है वो बरी नहीं करता है। और आपको बता दें, न्यूज लॉन्ड्री ने 2021 में एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू का ब्याप था एक किताब जिसका नाम था बाइज्जत बरी और क्वेश्चन मार्क, और इसको लिखा था मनीषा भल्ला और अमीलवा खान ने। और इसी पर बातचीत करते हुए उसका टाइटल रखा गया था, आतंकवाद के आरोपों में अदालतें बाइज्जत बरी कर देती है लेकिन समाज और मीडिया नहीं। उसमें सवाल भी पूछा गया है जिस पर इसकी लेखक मनीषा भल्ला कहती हैं, लंबे समय तक जेल में रहने और कानूनी संघर्ष के बाद ये लोग कोर्ट से बाइज्जत बरी तो हो जाते हैं, लेकिन समाज, रिश्तेदार और मीडिया कभी भी बरी नहीं कर पाता। लोग दूरी बनाकर रखते हैं और उन लोगों से भी जानने की कोशिश की गई थी इसमें और बताया गया था। वो कहते हैं जो लोग जेल में बिताकर आते हैं कि सिर्फ वो सलाखें नहीं होती है, बाकी माहौल तो सब वैसा ही रहता है, समाज हमसे दूरी बनाकर रखता है। और इस किताब में जो है 16 मुसलमान युवकों की कहानी लिखी गई थी जिन्होंने बताया था कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। मीडिया कभी उन्हें बाइज्जत बरी नहीं करता है, भले ही कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर दे, समाज उन्हें कभी बाइज्जत बरी नहीं करता है, भले ही कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर दे। वहीं हिंदुस्तानी मीडिया ने लिखा है, 31 साल सलाखों के पीछे अब बेकसूर। 31 साल बाद अब्दुल करीम टुंडा को 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में सभी आरोपों से अजमेर की टाडा कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, इस तरह की घटना मुसलमानों के साथ ही क्यों होती है? क्या इनके 31 साल कोई लौटा सकता है? और ये बड़ा सवाल है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, 31 साल बाद अब्दुल करीम टुंडा सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। अब सवाल यह है कि 31 साल कौन लौटाएगा? और लगातार यही सवाल तमाम और भी लोग पूछ रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है, भारतीय न्याय व्यवस्था की एक और शानदार मिसाल, आज 30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर टाडा कोर्ट ने बरी किया है। एक बेगुनाह व्यक्ति की पूरी उम्र जेल में आतंकवादी के ठप्पे के साथ गुजर गई और आरोप भी साबित न हो पाए। और इसके बाद वही बात यही है कि इतने समय, इतना लंबा समय
सलाखों के पीछे गुजारने के बाद वो भी एक आतंकवादी के ठप्पे के साथ आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। लेकिन इनके 31 साल कौन लौटाएगा और मीडिया और समाज इन्हें कभी बाइज्जत बरी नहीं करती, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम लोगों ने इस पर सवाल आवाज भी उठाए हैं। उन लोगों के लिए आम जीवन, आने वाला जो जीवन होता है वो कितना कठिन होता है, और इसीलिए सवाल उठता है कि इस देश में मुसलमान होना कितना मुश्किल है। हर बात पर उन्हें साबित करना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं, वो अपने भारतीयता को साबित करना पड़ता है। उन्हें तुरंत ही आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। दाढ़ी और टोपी देखकर यहाँ जज किया जाता है कि ये मुसलमान है, ये आतंकी होगा, इसके कहां से कनेक्शन होंगे, और कनेक्शन निकाले जाते हैं। यहाँ पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं उनके घर पे जरा जरा सी बात पर, और वही कोई और कितना भी बड़ा सरगना हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसे पूरी तरीके से शह दिया जाता है। और अगर आपको भरोसा ना हो तो अजमेर के 2007 के केस पढ़ लीजिएगा, ब्लास्ट के केस पढ़ लीजिएगा, उनके आरोपियों के नाम निकाल लीजिएगा। वहीं खान सलमान ने भी लिखा है, 31 साल बाद अब्दुल करीम टुंडा 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में सभी आरोपों से बाइज्जत बरी हुए। इतना आसान नहीं है मेरे मुल्क में मुसलमान होना, अपने बेगुनाही का सबूत देने में 31 साल लगते हैं। इस मुल्क में ऐसे हजारों मुसलमान हैं जो 30-30 साल जेल में बिताकर बाइज्जत बरी हुए। अजमेर टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला। वहीं वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, 1993 बम धमाकों के मामले में अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब्दुल करीम की गिरफ्तारी के वक्त मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अदालत से पहले ही जज बनकर उन्हें खूंखार आतंकी साबित कर चुके थे। अब अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या अब भारतीय मीडिया अपनी बेशर्मी, बेगैरती और मुस्लिम दुश्मनी के लिए माफी मांगेगी? नहीं, क्योंकि बेजमीर लोगों से ऐसी उम्मीद रखना ही बेईमानी है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि किस तरीके से ये मीडिया जो है वो एक लोगों को, एक समुदाय के लोगों को टारगेट करती है, पत्थरबाज बताती है और तमाम तरीके के आरोपों के साथ उन्हें आतंकवादी बताती है और घोषित कर देती है। और वही सवाल ये भी कर रहे हैं कि खूंखार आतंकी बता दिया था, क्या अब मीडिया माफी मांगेगा और ये कहेगा कि उसने जो किया वो गलत किया? क्या समाज और मीडिया उन्हें बाइज्जत बरी करेगा? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।